आर्टिकल ए और एन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं लोगों को, यहाँ तक कि क्लास 6, 7, 8 के साथ साथ 9, 10, 11, 12 और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन लेवल में, या जो छात्र कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी सीजीएल हो, या कोई भी सरकारी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं जिसमें अंग्रेजी ग्रामर आता है, उनमें ए और एन में बहुत कन्फ्यूजन है। तो उसको बहुत ही सिंपल सरल विधि में सीखेंगे, मात्र 2 से 3 मिनट में सीखेंगे कि कहाँ ए और कहाँ एन, और कहाँ ए लगना है और कहाँ एन लगना, कहाँ ए एन लगा है तो क्यों लगा है, पूरे कारण के साथ बता रहा हूँ, पूरा देखिए, इसको समझिए स्टूडेंट्स। तो पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिकल ए तथा एन, और ए का मतलब भी क्या होता है एक, और एन का मतलब भी एक। तो एक और एन, ध्यान देना, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है उपपद या अग्र शब्द, जो किसी शब्द के पूर्व लगने वाला होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले हम बात करेंगे नंबर 1, ए की। ए का मतलब होता है एक, ए का मतलब होता है एक, जिसका, और एक का प्रयोग कॉन्सोनेंट के लिए होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, ठीक, व्यंजन की ध्वनि के लिए, जैसे, और साथ में सिंगुलर हो तो। अब ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट हो, मतलब व्यंजन हो, और साथ में क्या है, एक वचन हो, तो ये क्या ट्रिक है, ध्यान देना। तो जैसे एग्जांपल, ए बॉय एक लड़का, ए स्कूल एक विद्यालय, ए डॉक्टर एक चिकित्सक, ये नर्स एक। तो इस प्रकार के, ध्यान देना, इसके प्रत्येक शब्द में बी, वी, एस, डी, एन, ये सब क्या है, ये सब क्या कॉन्सोनेंट है, क्या है, ये वह शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द, और एक बच्चा ने एक ही, इसीलिए क्या लगा, ए लगा। और इसके कुछ अपवाद है कि, ध्यान देना, यहाँ पर कुछ वोवेल्स होगा, परंतु वोवेल्स के साथ वो क्या है लगेगा यहाँ पर, कि वोवेल्स से, परंतु वहां पर ए लगेगा। जैसे अपवाद क्या है, अपवाद में स्वर हो, अपवाद में स्वर हो, किस चीज का हो, यहाँ पर अपवाद में स्वर हो आपकी वोवेल्स के, किसकी वोवेल्स के, वोवेल्स की स्वर हो। जैसे ये यूनियन, अब यू के देख के लगता है अरे यू लगा तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे, नहीं, यूनियन, ये यूनिवर्सिटी, ये यूरोपियन कंट्री, ईटीसी। क्यों? इसका कारण है, ध्यान देना, इसका कारण ये है कि यहाँ पर यूनियन, इसकी जो उच्चारण हो रहा है यूनियन, यूनियन मतलब, ध्यान देना, एन कब लगता है, कोई भी ए ई आई ओ यू को देख करके तुरंत हम एन नहीं लगाते, पहले देखना पड़ेगा कि यदि ऊपर अंग्रेजी का स्वर है और नीचे हिंदी का स्वर बराबर हो रहा, तब क्या लगाएंगे, एन, वरना क्या लगाएंगे, ए। तो इसको डीपली नीचे दे रखा है, तो इसको देखिए समझिए। दूसरा एन का प्रयोग, तो एन का मतलब भी एक, और एन का प्रयोग वोवेल्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, वोवेल स्वर, जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं, और यहाँ पर ये सिंगुलर हो तो मतलब सिंगुलर तो होगा ही होगा, और साथ में क्या वोवेल्स की ध्वनि होगा। और एन कब लगाते हैं, जब हिंदी के और अंग्रेजी में दोनों स्वर बराबर हो तो एन लगेगा। अब हिंदी के स्वर कौन कौन सा, आ छटाई बड़ा ए, तो ये हिंदी के स्वर आपको पता होना चाहिए। और इंग्लिश के ये 5 स्वर जब दोनों बराबर होगा तो एन होगा। जैसे दिखा लेते हैं कि, जैसे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एप्पल, एन इंक पॉट, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज। अब ध्यान देना, यहाँ पर एन क्यों लगा है, क्योंकि एप्पल, एप्पल की यदि हम निकालेंगे तो ए प अदा पल एप्पल, तो मतलब यहाँ पर अंग्रेजी का भी स्वर है और हिंदी का स्वर है, तो ये बराबर है, तो क्या लगा, एन। एलिफेंट, इंक में क्या लग रहा है, यहाँ पर इंक, तो ये ध्यान देना, ये अंग्रेजी का स्वर है, हिंदी का स्वर, तो बराबर क्या लग रहा है, एन। तो इसी प्रकार सब में ये जो आप दिख रहे हैं, ये अंग्रेजी का स्वर तो है ही, पहला वर्ड वोवेल, और साथ में क्या है, हिंदी का भी स्वर है। जब दोनों बराबर है, जब बराबर हो तो क्या लगेगा, एन, वरना आप लगाएंगे तो आपका तुक्का भाई गलत होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक बता रहा हूं कि हिंदी का स्वर प्लस अंग्रेजी का स्वर ये जब बराबर हो तो एन लगता है, जैसे कि मैंने इसमें दिखा दिया, ट्रिक आपको याद रखने के लिए। अब आता है कुछ शॉर्ट फॉर्म से एब्रिविएशन, जैसे शॉर्ट फॉर्म एम ए, एम एस सी, एम कॉम, एस पी, एम एल ए, डी एस पी, एस एच ओ, इस टाइप में। अब इसमें ध्यान देना, ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड से एन क्यू लगाए, कारण ध्यान देना, तो इनके साथ एन लगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एम ए, एस पी, एम एल ए, एस एच, इसका मतलब क्या है, यदि इसका हम उच्चारण निकालेंगे तो एम में, तो क्या आ रहा है, एम में, क्या आ रहा है, एम ए। तो यहाँ पर पहला स्वर क्या आ रहा है, पहला जो वर्ड आ रहा है ये हिंदी का स्वर आ रहा है, हिंदी का स्वर प्लस शॉर्ट फॉर्म, हिंदी का स्वर प्लस शॉर्ट फॉर्म, तो बराबर क्या लगेगा, एन, एस पी, एस पी। तो यहाँ पर एस, यहाँ पर ए क्या है, ये हिंदी का स्वर है और शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म प्लस क्या है, हिंदी का स्वर, तो बराबर क्या लगेगा, एन। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर एन एम ए, एन एस पी, एन एम एल ए, एन एस एस ओ। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर टॉपिक आपको तक पहला मिल जाए।